वो 500 साल पुराना देश तो आज सुपर पावर बना और हम गुलाम बने हुए हैं। देख लो ना अब क्या हो रहा है। वो हमारी पॉलिसी डिसाइड कर रहा है। ये अंधविश्वास के कारण है, ये धर्मवाद के कारण है, पाखंडवाद के कारण है। ये देश को सुधारना पड़ेगा। लंबी लड़ाइयाँ हैं। वो आपको एक गारंटी के साथ कहता हूँ, एक कॉपी लो, आप एक पेन लो, उस एक पेज पे लिखो उन देशों के नाम जो पिछड़े हैं, जहाँ पे दरिद्रता है, भूखमरी है, गरीबी है, दमन है, अत्याचार है, कुपोषण है, शोषण है। और दूसरे पेज पे उन देशों के नाम लिखो जहाँ पे धर्म ज़्यादा, धर्मवाद ज़्यादा, कट्टरवाद ज़्यादा है। मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, मैं अपना नाम बदल लूँगा, सेम देश मिलेंगे। ये धर्म की चाशनी के चक्कर में फंसा रखा है और करीम ये खा रहे हैं लूट के, ये देश को पी रहे हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल ये कबीर दास को भगवान बना के बैठे हैं। आप ट्विटर खोल के देख लो, डेली ट्रेंड होता है गॉड कबीर। उन्होंने भगवान के खिलाफ बोला, धर्म के खिलाफ बोला, उसको भगवान बना दिया। बुद्धा ने भगवान के खिलाफ बोला, उसको भगवान बना दिया। किस तरफ लेके जा रहे हैं? कौन है ये जिम्मेवार? अब जो अंग्रेज जो शासन था, मुगलों का शासन था, बोलते तो हैं गुलाम था देश, तब तो फिजिकल गुलामी, शारीरिक गुलामी, मानसिक गुलामी है। दिमाग से अपंग बना दिया गया समाज। आप देख लो किस तरह की बातें चलती हैं मीडिया में। अगर एक माइक भी टूट गया तो किस तरह की डिबेट होते हैं कि मुसलमान ने माइक तोड़ा, हिंदू ने माइक तोड़ा। तोड़ने वाले का कोई धर्म होता है क्या? अपराधी का कोई धर्म होता है क्या? ये कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? कौन जिम्मेवार है? सरकारें। आपने सियासत की बात की, और कौन है? पेरियार जी ने कहा था कि ये जो भगवान नाम की, धर्म नाम की चीज़ है, ये देश के शातिर लोगों ने देश को बहकाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए बनाई हुई है। आज सच्चाई है वो, आप देख सकते हो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। सांप्रदायिकता की गुट्टी पिला दी गई है लोगों को। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? इंसान इंसान है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। धर्म इंसान है और भारतीयता उसकी जाति होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पैरेलल देख लो ना, अंग्रेजों ने गुलामी कैसे की थी उन्होंने। मैं बोला डिवाइड एंड रूल की बात की। जब तो इनको तोड़ के रखो तो कम मुद्दे की बात नहीं करेंगे। अमेरिका की बात बताऊं आपको, अच्छा सुपर पावर है, 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 1492 में कोलंबस नाम का आदमी था, स्पेन से निकल के अमेरिका में गया। इंडिया आना चाहता था लेकिन गलती से अमेरिका चला गया वो। तो अमेरिका 1992 में देश बना है। आज कितना है? 2021। 500 साल पुराना देश है। हमारा कितना सदियों साल पुराना इतिहास है। वो 500 साल पुराना देश तो आज सुपर पावर बना और हम गुलाम बने हुए हैं। देख लो ना अब क्या हो रहा है। वो हमारी पॉलिसी डिसाइड कर रहा है। ये अंधविश्वास के कारण है, ये धर्मवाद के कारण है, पाखंडवाद के कारण है। ये देश को सुधारना पड़ेगा। लंबी लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। सुधारने के लिए पूंजीवाद, परिवारवाद, मनुवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, कट्टरवाद, धर्मवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद है। ये कितनी लड़ाइयाँ हैं? कौन जिम्मेवार है? संविधान में जो बराबरी का अधिकार किया है, इगैलिटेरियन सोसाइटी, जो कार्ल मार्क्स बात करके जिसकी बराबरी का अधिकार की बात की उन्होंने, क्या है वो साम्राज्यवाद? तो समाज में जो गरीब तबके हैं, जो अमीर है, वो सबको बराबरी का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो। प्रियम्बल में लिखा है, संविधान के प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें क्या बोला गया है? वी द पीपल, हम भारत के लोग। बचा है क्या? हम भारत के लोग। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात करता है। लिबर्टी है आपको, आप आवाज उठा के देखो, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। जो मनुवाद की बात की मैंने, क्या था कि 4 जातियाँ होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज जो शूद्र समाज है, आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है। आज जो सबसे पीछे था, जो सवाल उठाता था, वो जेलों में डाला जाता है। बीमा कोरेगा 3 साल हो चुके। मैं बार बार हर एक वीडियो में उसके बारे में साइड करता हूँ, क्योंकि इतनी पार्टियां, इतने संगठन बना के बैठे हैं, बोलते हैं सोशल मूवमेंट चला रहा हूँ मैं। तो छटुआ लेना अपने लोगों को। और 16 आदमी हैं इंटेलेक्चुअल हैं देश के। ये देश बनता पढ़े लिखों से। अम्बेडकर क्या थे? पढ़े लिखे थे, संविधान लिख दिया, बना दिया। मैंने संविधान की बात की ना, तो छटुआ लेना कौन कर रहा है? मैं लिबर्टी की बात की, इक्वलिटी, समानता की बात कर दूं, करता है संविधान। समानता है क्या? बराबरी का अधिकार है। एक दलित आदमी जो IAS है, वो आज भी मतलब धरती में बैठता, कुर्सी पे नहीं, चारपाई पे नहीं बैठ सकता। जो सवर्ण है उनके समक्ष, मतलब जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, मतलब ये इस तरह की समानता है। ये तो मतलब सोशल आधार पे बता रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक आधार पे बताऊंगा तो मतलब अनपैरेलल, उसके कोई मतलब बात ही नहीं मतलब उसकी की जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है, 25 जनवरी को आई थी, उन्होंने बोला था कि अंबानी, अडानी ने, देश के पूंजीपतियों ने 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। देश बंद पड़ा है 1.5 साल से, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। तो पैसे कहाँ से कमा रहा है? कहाँ से आ रहा है पैसे? ये जो वर्चुअल इकोनॉमी जो खड़ी की जा रही है, ये फर्जी राष्ट्रवाद नहीं तो क्या है? ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? आप बोल रहे हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या बनने जा रही है? किसके लिए बनने जा रही है भाई? GDP क्या होता है? बेचना खरीदना GDP का है। इस देश की जनसंख्या है ये इतनी बड़ी है, जो 90% के आसपास है। गरीब किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाएं, वो खरीदते हैं क्या कुछ? बेचना खरीदना GDP है। वो बेच खरीद कौन रहा है? आप देख लो ना। आज उठाएंगे जेल में डाल देंगे। अब एक ट्रेन चल रही है, जो माल ढुलाई की होती है ना, वो तो चल रही है, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन होती है, जो आम आदमी का काम आती है, जो गरीब आदमी के काम आती है, वो बिल्कुल बंद पड़ी है। कोरोना कैसे आया था? जहाज में बैठ के आया था। आज वो जहाज चल रहा है,
और ट्रेनें गरीब आदमी की तो बंद पड़ी हैं। कौन जिम्मेवार है? हम फाइनेंसर हैं उनके। ये लेफ्ट राइट सेंटर कोई सब एक ही थाली के बैंगन हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। उनकी पॉलिसियाँ बनाते हैं फाइनेंसर, उनकी पॉलिसी मेकिंग में मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म एक टर्म होता है कि पहले तो फाइनेंसर जो पूंजीपति उसकी फंडिंग करेगा, बाद में उसकी पॉलिसी बनेगी। आज वही हो रहा है। ये कौड़ी के भाव देशों को बेच रहे हैं। हमारा अधिकार है, सवाल जो वाजिब सवाल है, जो मूलभूत सवाल है, जो बुनियादी सवाल है, उसको मिटाया जा रहा है। जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए जो आवाज़ें उठती हैं, मैंने बोला ना बार बार, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, NSA सेडिशन, क्या है ये? 1870 में पास किया था ना उसका, सेडिशन का ला। अंग्रेजों के टाइम का था। कॉलोनियल हैंगओवर है, आज तक नहीं उतरा वो। उन्होंने अपना बदल लिया, हमने नहीं बदला। ये गुलामी नहीं तो क्या है? सवाल पूछ के देखो आप। मैं बोल रहा हूँ, ये बातें तो बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, लेकिन ये विश्वास से ऊपर उठना पड़ेगा भाइयों। मैंने अमेरिका की बात की कि 500 साल पुराना देश हमारा, सदियों पुराना है। वो देश को ख़त्म कर रहे हैं ये। और सवाल पूछने के साथ क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। आज किताब को पढ़ना पड़ेगा, किताब को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सोई हो चेतना जो लोगों की, जो दिमाग सो रहा है। मैंने मानसिक गुलामी की बात की ना, कैसे मतलब आज़ाद होगा दिमाग? किताब पढ़ोगे, एजुकेशन से उठेगा ना आदमी। एजुकेशन के साथ क्या हो रहा है? तो उसको उठाना पड़ेगा, किताब उठानी पड़ेगी, जब भी समाधान होगा। नहीं तो आज जो ये कबीरदास को भगवान बना के बैठे हैं, आप ट्विटर खोल के देख लो, डेली ट्रेंड होता है गॉड कबीर। उन्होंने भगवान के खिलाफ बोला, धर्म के खिलाफ बोला, उसको भगवान बना दिया। बुद्धा ने भगवान के खिलाफ बोला, उसको भगवान बना दिया। किस तरफ लेके जा रहे हैं? कौन है ये जिम्मेवार? ये सरकारें नहीं चाहती कि ये लोग आपस में जुड़ जाएं। कहने का तो 120 करोड़ है, 121 हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। क्या वाकई में इतने हैं क्या? अगर 120 करोड़ लोग यहाँ सड़कों पे खड़े हो जाए तो इनकी क्या औकात है? ये हमारी ना सुने। 7 महीने से बैठे हैं, किसानों की बात कर रहा हूँ मैं, तो सुनी क्या इन्होंने बात? एक मतलब उदाहरण के लिए, मैंने किसी आदमी का गला काट दिया तो क्या बोलेंगे? किसानों ने गला काट दिया, पूरे आंदोलन को बदनाम कर देंगे। ये हमारे तो 500 मर गए, इसका किसने गला काटा? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? वही तो सरकारें हैं। बात करें ना, बात से बात बनेगी। बात है ही नहीं कि बात कर ही नहीं रही। अच्छा, ये बताइए कि जब चुनाव आते हैं, अभी बंगाल में चुनाव हुआ, उससे पहले भी बिहार में चुनाव हुए थे, अब यूपी में चुनाव है। चुनावी मुद्दे होने चाहिए, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, ठीक है, गरीबी से दूर हो, पानी, बिजली, ये जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं लोगों की, वो मुद्दे होने चाहिए। लेकिन अभी चुनावी मुद्दा बन चुका है धर्म का। अभी बीजेपी ने कहा कि हम धर्म उस पे हिंदुत्व के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे और हिंदुत्व के नाम पर हम अपनी भारी बहुमत के साथ विजय होंगे। क्यों? मतलब ये ऐसा क्यों होते जा रहा है? क्या उसके पीछे लोग खुद वजह हैं, लोग खुद धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, या सियासी जो दल हैं जितने भी, वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि इनको धर्म में लड़ा दिया जाए? ये सरकारें, मैंने बोला सरकारें जिम्मेवार, जानबूझ के इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। बुनियादी सवाल हैं, जो बोला ना, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी बात ही नहीं हो रही। मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूँ, एक कॉपी लो, आप एक पेन लो, उस एक पेज पे लिखो उन देशों के नाम जो पिछड़े हैं, जहाँ पे दरिद्रता है, भूखमरी है, गरीबी है, दमन है, अत्याचार है, कुपोषण है, शोषण है। और दूसरे पेज पे उन देशों के नाम लिखो जहाँ पे धर्म ज़्यादा, धर्मवाद ज़्यादा, कट्टरवाद ज़्यादा है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं अपना नाम बदल लूँगा, सेम देश मिलेंगे। ये धर्म की चाशनी के चक्कर में फंसा रखा है, और करीम ये खा रहे हैं लूट के, ये देश को पी रहे हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में हालात देख लो, टीचर भी नहीं होते। जो यूरोप में है ना, 5 बच्चों का एक टीचर होता है। टीचर प्यूपल रेशो 76 का, और टीचर का रेशो 5 बच्चों का एक टीचर होता है। हमारे कितना 25 पे एक टीचर है। और तो हरियाणा पंजाब की बात कर रहा हूँ, जो इस देश का अमेरिका है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड में जाओ तो इतना नहीं है। 500 बच्चों का एक टीचर होता है, पूरे स्कूल में एक टीचर होता है। कौन बनाएगा? मैंने बोला ना, किताब से जगता है। कबीरदास जी क्या थे? फिलोसफर थे, वो पॉलीमैथ थे। किताब उठाई थी उन्होंने, पढ़े थे तभी तो आज जानता है। अम्बेडकर क्या थे, भगत सिंह क्या थे, गांधी जी क्या थे? इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे स्कॉलर थे, जो उनको लोग आज जानते हैं, उनको पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि किताब उन्होंने उठाई थी और किताबें हमने उठाई है। अच्छा, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल ये होगा कि जो किसान हैं वो लगातार यही बोलते हैं कि हम किसान हैं, ठीक है, वो धर्म पर या जात पात पर ध्यान नहीं देते फिलहाल जो स्थिति है। लेकिन अब ये किसान यूपी में जाकर कैसे समझाएंगे उन लोगों को जो धर्म को ज़्यादा मान देते हैं, जो जाति को ज़्यादा वैल्यू देते हैं? उन लोगों को कैसे ये किसान समझाएंगे कि अब जातिवाद को छोड़ दिया जाए, धर्मवाद को छोड़कर बेहतरी की ओर, देश को विकास की ओर ले जाना चाहिए? जो अभी किसानों की हालत है, जिनको हम कहते हैं कि अन्नदाता हैं, और अन्नदाता लगभग 7 महीनों से दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर पड़े हैं, ये दिशा हमारे देश की है। उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं ये खुद कहूँगी कि उसके पीछे यही बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वास ज़्यादा है, हमारे देश में धर्मों की वैल्यू ज़्यादा है, और जो
चीज़ें होनी चाहिए थी, जो बेसिक अधिकार होने चाहिए थी, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए थी, वो लोगों को नहीं मिल रही। तो अब किसान कैसे वहाँ जाकर समझाएंगे उन लोगों को? लोकतंत्र जनतंत्र है मौलाना, राजतंत्र तो है नहीं, हालांकि वो सिर्फ पेज पे है, इम्प्लीमेंट है ना, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता। लोकतंत्र नाम की चीज़ देश में चीज़ बची नहीं है। राजतंत्र चल रहा है, आप देख लो, परिवारवाद चल रहा है, डायनेस्टी या और तरह का धर्म के नाम पे। लेकिन बात करनी पड़ेगी लोगों को, जो मेरे जैसे, मतलब मैं तो डे वन से इस चीज़ को अटैक कर रहा हूँ। ये आपकी बात, आप इसलिए आपने डायरेक्ट पूछ ले, इसलिए नहीं बता रहा। मैं तो हर वीडियो में इस चीज़ को इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि जब तक ये मुद्दे, मतलब जब तक आप जड़ नहीं मिटाओगे ना, तो तब तक समाधान नहीं होगा। तो इसको मिटाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आपको। इस देश में 90 करोड़ मतदाता हैं। आम चुनाव हुआ 2019 में, उसमें से 60 करोड़ लोगों ने वोट डाले। उसमें से बीजेपी को 37% वोट मिले थे, 22-23 करोड़ वोट। सारे के सारे कौन थे? बीजेपी के वोटर थे, जो गांव में रहते हैं। गांव में कौन रहते हैं? अनपढ़ रहते हैं, जिन्होंने किताब नहीं उठाई हुई, जो अंधविश्वास बिलीव करते हैं। आज भी अपनी जात धर्म के आधार पर वोट दिया जाता है। तो उन लोगों को, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, चाबी वही है, कुंजी वही है, वहीं से समाधान होता है। टॉप टू बॉटम अप्रोच है। हालांकि बॉटम टू टॉप होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो ही बोलते हैं, मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जब पंचायती राज हो तो यही बोलता है। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं बोल रहा हूँ, सरकारें जानबूझ के इस चीज़ में उलझा के रखना चाहती हैं कि ये अनपढ़ रहेंगे तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अगर ये पढ़ लिख गए तो ये सवाल पूछेंगे, सवाल का इनके पास जवाब नहीं होता। आज किताब पे और कलम पे बंदूक का पैरा है। आप देख लो ना क्या हो रहा है किताब के साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में, पूरे देश को जिम्मेवारी बनती है। जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उसकी तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी देश के पढ़े लिखों की, इंटेलेक्चुअल की, जो इनके पास नॉलेज है, जिन्होंने किताब पढ़ी है, उनकी जिम्मेवारी कि उन लोगों को समझाएं कि मुद्दों की बात करो, काम की बात किया करो, बुनियादी जो सवाल हैं उनकी बात किया करो। मतलब मिट जाओगे। आज गल्फ कंट्री हैं, 60 के करीब मुस्लिम देश हैं, उनकी जनसंख्या अरब वर्ल्ड है, 180 करोड़ जनसंख्या उनकी। वो इजराइल एक देश है, उसकी देश जनसंख्या है 93 लाख है। वो तो 180 करोड़ है, वो 93 लाख है। वो अकेला इजराइल को मतलब टक्कर दे रखी उसने। क्यों दे रखी है? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा लगा है, एजुकेशन हेल्थ पे पैसा लगा है। इस बात को समझो, हम 130 करोड़ लोग हैं। हम अपना डिफेंस का जितना भी सामान होता है सारा का सारा वहाँ से आयात करते हैं। जो हथियार हैं, गोला बारूद हैं, जहाज, फाइटर जेट्स वगैरह, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। हमारे में क्या कमी है? इन बुझाओं में क्या ताकत नहीं है? किस चीज़ में कमी है? ये सरकारें नहीं चाहती देश को आगे बढ़ना दिया जाए। इन मैंने बोला ना बार बार, वो 93 लाख और हम कितने 130 करोड़ हैं। पीछे क्यों हैं? हम क्या नहीं बना सकते? हम जहाज नहीं बना सकते? कारण क्या है? सोने की चिड़िया होता था जब मुगल साम्राज्य अंग्रेज आए, तो क्योंकि वर्ल्ड के जीडीपी का 25% इंडिया से आता था। क्यों आता था? क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी एग्रीकल्चर होता है। आज खेती को खत्म कर दिया है। जब देश आज़ाद हुआ, जीडीपी में एग्रीकल्चर का 60% पार्ट था, आज 15% रह गया है। और सर्विस सेक्टर का 15 था, आज 60% हो गया है। सर्विस कौन कर रहा है? व्हाइट कॉलर जॉब कितनी है? 1.5 करोड़ है। कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं? और 1.5 करोड़ भी भूखे मर रहे हैं। 2-2 लाख रुपए लोगों की सैलरी है, तब भी सुसाइड कर रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं बार बार सवाल, देखिए बात लंबी हो सकती है, लेकिन मैं अंत में वही कहना चाहूँगा कि वो इजराइल की बात की मैंने, और इंडिया की बात की, अरब वर्ल्ड की बात की। वो इतने लोग हैं, हम इतने लोग हैं, क्योंकि हम पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि वही कट्टरवाद, वही धर्मवाद, वही मनुवाद, वही परिवारवाद। तो आपको बुनियादी सवाल है जो संविधान में बात की गई है, सवाल पूछने की गारंटी दी आर्टिकल 19 के अंदर, उसकी बात करो। रोजी रोटी की बात करो। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 बात तो करता है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। हर तरह का भेदभाव हो रहा है। अनटचेबिलिटी आदि प्रैक्टिस की जाती है, आर्टिकल 17 बोलता है। तो ये संविधान बिल्कुल फेल हो चुका है। रिजर्वेशन की बात करते हैं बार बार। रिजर्वेशन कामयाब क्यों नहीं हो रहा? 10 साल के लागू किया था, क्योंकि प्राइमरी जो एजुकेशन आपकी खत्म हो चुकी है। स्कूलों में एजुकेशन ही नहीं है, वहीं पे मिटा दिया जाता है गरीब आदमी को। तो एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी तक आ ही नहीं पाएगा। वो फेलियर क्यों है? तो ये मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये उलझा आगे रखना चाहते हैं इन चीज़ों में जो बकवास की चीज़ें हैं। तो आप इकट्ठा हो जाओ। और मैंने पढ़ा लिखों की बात की, पढ़ा लिखे की इसलिए बात की कि आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके पास कंसाइंस है, आपकी चेतना जाग चुकी है। इस देश को मानसिक गुलामी से छुटकारा दिलवाओ और बुनियादी सवाल मुद्दों की बात करो। इनकलाब जिंदाबाद।